हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी के लिए भारतीय इतिहास पर आधारित 15 ऐसे प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रश्नों का पूरा डिस्क्राइब दिया हुआ है। आइए हम सभी इस प्रश्नों को देखते हैं और इनके बारे में जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? आंसर होगा पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का एक अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गीत रहा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? आंसर होगा सर चार्ल्स मेटकाफ। 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? आंसर होगा पुर्तगाली। करताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को भी पत्र लिखा था। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की थी? बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया था। इसे 7 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? आंसर होगा 1911 कलकत्ता। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? आंसर होगा अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रथम नाथ मित्रा ने की थी। इस समिति के साथ श्री अरबिंदो, देशबंधु, चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर, जतिन नाथ बनर्जी, बाघा जतिन, भूपेन्द्र नाथ दत्ता और भी लोग इससे जुड़े हुए थे। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो शिक्षाविद व लेखक थे। वे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक मुख्याध्यापक भी थे। 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? आंसर होगा मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना 1861 में मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में की थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? आंसर होगा 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी।
प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। 1835 में इस संगठन का विलय कांग्रेस के साथ कर दिया गया था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल जी ने की थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। धन्यवाद दोस्तों, हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सभी के लिए लाते रहेंगे। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।